Good afternoon, everyone. I'm Sumita Benigwe and I'm teaching you Science Class 9, Chapter 3, that is Atoms and Molecule. A very warm welcome to everyone, and I hope that all of you are doing good. So this is part 2 of the chapter, that is mole concepts that we are reading. This is the continuation part, and today we'll be officially wrapping this particular chapter of mole concept, and then we'll be going to the next part. Okay. But before starting today's class, let me remind you that eDution is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so let's see what are the questions that I have kept for you today so that you can answer. Previously, we have discussed some of the questions, 8 questions. I hope कि आपने अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया होगा तो you must have rewinded it and you must have seen it. ठीक है, आज हम और थोड़ा कुछ questions करेंगे और फिर ख़त्म. ठीक है, तो आपको अगर questions नहीं मिल रहा है तो आप आराम से इंटरनेट में टाइप करके देख सकते हो. ठीक है, nothing to be worried of. And अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो रहा है, let me know in the comment section below. Okay, so first question for today is calculate the mass of glucose in 2 into 10 to the power 24 molecules. ठीक है, मास बोला है मतलब मेरे को मास चाहिए तो मैं क्या करूँगी पहले मोलर मास ग्लूकोज का निकालूंगी. फॉर दैट आई हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6 180 ग्राम होता है. ठीक है, कार्बन इज 12, O is 16, C6H12, H is 1. Okay, उसी हिसाब से you have to multiply and then we'll be getting the molar mass of glucose as 180. You can remember some of the terms of like molar mass, जैसे कि ग्लूकोज का 180 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है. ये सब आपको करते करते याद हो जाएगा. ठीक है, तो ग्लूकोज का कितना होता है मोलर मास? 180. ठीक है, नाउ मास क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास बाय दैट ऑफ एवोगाड्रो नंबर. तो मेरे पास क्या क्या गिवन है? मोलर मास मैंने निकाल लिया 140. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है मेरे पास 2 इंटू 10⁻24. और एक चीज़ मेरे पास गिवन है एवोगाड्रोस नंबर दैट आई नो 6.022 इंटू 10⁻23. फॉर्मूला पुट सीधा निकाल लेंगे 2 इंटू 10⁻24 इंटू 180 बाय एवोगाड्रोस नंबर. सीधा काट छाट आंसर निकल जाएगा. ठीक है, आप अप्रॉक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, the next is how many atoms are there in 24 gram of carbon. Now 24 gram is given. Atoms निकालना है. ठीक है, atoms निकालना है क्या मतलब मेरे पास क्या है? मोल निकालना है इसका मतलब. ठीक है, एक मोल ऑफ कार्बन में कितना होता है? एक मोल ऑफ कार्बन इज हाउ मेनी ग्राम्स? वी ऑलरेडी नो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हमेशा एग्जाम में आता है. एक मोल जो होता है हम किसको अज्यूम करके 1 मोल लिया है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में. 12 ग्राम ऑफ कार्बन को वी हैव अज्यूम्ड इट एज 1 मोल. राइट, तो यहाँ पे 24 ग्राम दिया है तो सिंपली मैं एक मोल को कितना नहीं, एक मोल को मुझे पता है 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन. सो यहाँ पे 24 ग्राम दिया है. द ऑपोजिट साइड इट मीन्स एक मोल ऑफ कार्बन का मतलब हो गया कितना? 12 ग्राम. और उसी 12 ग्राम का वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. ना उसको हम क्या करेंगे? 24 दिया है यानी कि अगर एक मोल यानी 12 ग्राम का वैल्यू 6.022 है तो 24 ग्राम का कितना होगा? इंटू 2. 12 का मतलब डबल है ना. 2 मोल्स ऑफ कार्बन में कितना होगा पता चल गया ना. समझ रहे हो ना मैं क्या बोली? मतलब कि एक मोल इज इक्वल टू, हमें ऑलरेडी गिवन है 24 ग्राम्स. 1 मोल का वैल्यू हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23. कार्बन है, कार्बन से ही हम रिलेट कर रहे हैं. 12 ग्राम को ही हम लोग एक मोल लिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 24 ग्राम है, डबल है यानी एवोगाड्रो को क्या करना है? इंटू 2 करना है. ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो पूछना, बताऊंगी मैं. Now what is the next one? Read. Calculate the mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecule of calcium carbonate that is CaCO3. ठीक है, CaCO3 का हम क्या करेंगे? मास निकालेंगे. तो यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है देखो मॉलिक्यूलर मास. कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12. ठीक है, ऑक्सीजन इज 16.
तो 16 इंटू 3 यानी मॉलिक्यूलर मास मैंने निकाल लिया कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज 100 ग्राम्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स हमें एवोगाड्रोस कांस्टेंट पता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, और गिवन भी हमें उतना ही है। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है तो हमें गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन मास बाय गिवन मॉलिक्यूल, तो ऑलरेडी मेरे को उतना ही गिवन है और एवोगाड्रोस नंबर भी उतना है, यानी कि 1 मोल हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, मास निकालना है। मास का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलर मास, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है कितना 100 और मोलर मास है, मोलर मास हमें मोलर मास ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, तो जस्ट ऑल्टरनेट करना है, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास जो होता है दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला 1 और मोलर मास है 100, इनटू करो, मास निकल गया। इट्स अ गुड क्वेश्चन राइट, इट्स अ लॉन्ग वन। तो इसमें क्या है, गिवन मास ऑलरेडी हमें दिया है कुछ पर्टिकुलर, ठीक है, और हमें पता है एवोगाड्रोस नंबर, डिवाइड कर देंगे, मोल निकल गया। उसके बाद मोलर मास निकाल दिया, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स बाय गिवन मास बाय मोलर मास के फॉर्मूला में डालो, मास निकल जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट एक, आप पहले देखो कि पूछ क्या रहा है आपको, ठीक है, उसको देखने के बाद आपको ये देखना है कि जो भी पूछ रहा है उसके और क्या क्या है, मतलब और क्या डिमांड है क्वेश्चन में, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ओके। आफ्टरवर्ड्स आपको देखना है कि क्या क्या गिवन है, तो उसी हिसाब से यू हैव टू अरेंज एंड यू हैव टू आंसर। समझ गए? नेक्स्ट। So there's so many questions I have put. Okay, 8. ये पढ़े ना? Okay, this one. अब ये क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। तो ये कैसे होगा, अभी सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास है, बाय दैट ऑफ एवोगाड्रो नंबर डिवाइड कर देंगे 2 मोल। उसके बाद हमें पता है कार्बन एटम्स भाई मास निकालना है, तो मास निकालेंगे, तो मास इज इक्वल टू दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इंटू दैट ऑफ एटॉमिक मास, इट्स 24। सिंपल, द सेम एज दैट ऑफ बिफोर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया इन द फॉर्म ऑफ एवोगाड्रो नंबर, जितना गिवन है बाय दैट ऑफ एवोगाड्रो नंबर, मोल निकल गया। अब हम वही नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय दैट ऑफ गिवन मास बाय मोलर मास वाले फॉर्मूला में डालो, निकाल दो। इट्स वेरी इजी, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर। अब कॉपर का कितना होता है, इज इट इम्पॉर्टेंट हो गया, हमें क्या पूछा है, नंबर पूछा है, ठीक है, हम नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन नंबर ऑफ एटम्स है 0.635 ग्राम्स, ठीक है, और हमारा एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास कॉपर का है 63.5 ग्राम। इट विल बी गिवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इफ नॉट ज़्यादा गिवन ही होगा, नथिंग टू वरी, पर आपको याद रखना चाहिए 30 तक। नेक्स्ट उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे, गिवन मास बाय मोलर मास फॉर्मूला में 0.635 गिवन है, मोलर मास है 63.5, मोल निकल गया 0.01। अब बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, तो हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, हमने मोल निकाल लिया है 0.01, इंटू कर देंगे, निकल गया 6.022 इंटू 10⁻23, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, calculate the number of molecules in 11.2 liters of SO2 gas at NTP. Now what is it? NTP is that liquid, ठीक है, नॉर्मल वाला, उसको छोड़ दो, उस कॉन्सेप्ट को ही छोड़ दो, सीधा नंबर देखो कि क्या बोला है, लीटर दिया है, मीटर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या ग्राम्स दिया है, हमें बस फोकस करना है कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा किसमें, SO2। SO2 को पहले हम क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे, तो मोल कैसे निकाला जाएगा, 1 मोल ऑफ SO2 जो होता है वो 22.4 लीटर एट NTP है, ठीक है, इट विल बी गिवन, गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है 11.4 लीटर्स है, 11.2 लीटर्स है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 विल बी दैट ऑफ योर 0.5, तो बस 0.5 इंटू 6.022 इंटू 23, बस निकल गया। क्या लिक्विड है क्या नहीं है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ओके, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आपको क्या पूछा है और क्या निकालना है, दैट्स इट। 1 मोल ऑफ SO2 है, आपको पता है 1 मोल ऑफ SO2 जो होगा वो गिवन होगा 22.4 लीटर एट NTP विल बी गिवन एट द राइट साइड, आपको बस निकालना है, 1 मोल दे दिया है आपको, आधा मोल है 11.2, मतलब 1 मोल ऑफ SO2 22.4 है, खत्म, गिवन है।
तो उसके बाद 11.2 उसका आधा बोला है, मतलब 0.5 मोल होगा, 0.5 इंटू दैट ऑफ 6.022, बस आधा निकल गया, हो गया ना, इजी है ना। नेक्स्ट, एन एटम ऑफ सम एलिमेंट x weighs 6.644 into 10 to the power minus 23. Okay, calculate the number of gram atoms of 40 kg of it. It's a difficult question, not difficult exactly but उस टाइप का। mass of 1 mole x atoms, चलो इंटू करते हैं। तो यहाँ पे इंटू करने से क्या आएगा, 6.644 इंटू 10 to the power 23 और 6.022 इंटू 10 to the power 23 गिवन इंटू दैट ऑफ योर एवोगाड्रोस कांस्टेंट। एटॉमिक मास आया, एटॉमिक मास 40 मिल गया, दैट इज कैल्शियम। नेक्स्ट उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो होगा 40/1000, 40 इंटू 1000 बाय दैट ऑफ 40 इंटू 1000। मेरे मुंह से बोलने में वो डिफिकल्ट, मतलब फॉर मी इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट फॉर यू यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू राइट इट। ओके, सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, गिवन इक्वेट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट से, तो हमें क्या मिलता है, एटॉमिक मास। अब उसी एटॉमिक मास को हम 1000 करेंगे, क्योंकि ये केजी दिया है, मेरे को ग्राम मिला है, तो आई हैव टू कन्वर्ट इट इन केजी, इंटू 1000 कर दिया बाय दैट ऑफ 40,000। इट्स वेरी इजी, बट दिख रहा है बस ऐसे डिफिकल्ट। Next is a metal M of atomic mass 54.94 has a density of इतना cc. Calculate the parent volume. अभी क्या है, डरावना लग रहा है, कुछ डरावना नहीं है, उसमें मेटल का नाम नहीं लिखा है, अब कोई मेंशन नहीं है। क्या करना है, बस इतना बोला है कि एक मोल जो है, एक मोल गिवन है ना आपको, एक मोल में कितना होता है 54.94 ग्राम्स। एक मोल में इतना है, तो हम निकाल सकते हैं मास कितना है, 54.94 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फॉर्मूला के हिसाब से मास निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, तो हमें मिल जाएगा। तो हम निकाल दिया 9.12 इंटू 10 टू द पावर 23 निकल गया। 1 मोल इज इक्वल टू 54.94 बाय दैट ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट गिवन ग्राम। अब वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम का क्या है, हमने निकाल दिया जितना निकाला है, डिवाइडेड बाय दैट ऑफ योर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, दैट वी नो, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो हमें डेंसिटी गिवन है 7.42 ग्राम्स, ठीक है। मास हमने अभी निकाल लिया 9.12 इंटू 10 टू द पावर 23, वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए। यानी कि ऑलरेडी कुछ गिवन है, देखो यहाँ पे मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन है, तो एक मोल का मतलब है इतना जितना गिवन है। अब उसको मुझे एवोगाड्रोस में डिवाइड करना है, एवोगाड्रोस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम इसे एवोगाड्रोस में डिवाइड करके मैं मास निकाल दूंगी, मास निकल गया। अब वॉल्यूम पूछा है, एक ऑलरेडी डेंसिटी दिया क्या है, मैंने मास निकाल लिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, निकल गया ना, गॉट द पॉइंट, ठीक है। So this is the wrapping session. It's a very easy one. Okay, this was the continuation of your previous part that I have made you learned in the previous class. तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। If you have any doubt regarding this particular parts and all, you may tell me. I'll be definitely answering you in the comment section below. And this is the thing for me. आप सब देख रहे हो तो इसको आपको मे बी थोड़ा लग रहा होगा कि समझ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, बिकॉज ये प्रॉब्लम पार्ट है, और प्रॉब्लम पार्ट में यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मूल पार्ट में, सो दैट इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आप क्या करो, आराम से जाओ, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेस्ड में मिल जाएंगे, डाउनलोड इट एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिस। ओके, इट विल वेरी इजियर फॉर यू। जस्ट एक चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या आपको चाहिए, वो फाइंड आउट करो। उसके बाद क्या क्या गिवन है देखो, और हमें ऑलरेडी पता होता है मोलर मास और एवोगाड्रोस कांस्टेंट हमें ऑलरेडी पता होता है, तो काम खत्म। हमें मोलर मास हम दिया है अगर पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम या कंपाउंड का नाम, तो वहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे, और एवोगाड्रोस नंबर ऑलरेडी गिवन है, और बाकी क्वेश्चंस में और कुछ कुछ गिवन होगा, बस वो मिल गया, फॉर्मूला देख लो, पूछा क्या है, पुट करो, आंसर निकाल लो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन दी यूनिट, अदरवाइज मार्क कट जाएगा। तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि पूछा क्या है, क्या क्या गिवन है देखना है, और हम मोलर मास और एवोगाड्रोस नंबर हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो गिवन और वो दोनों को मिला के देखो कि क्या पूछा है, उसी फॉर्मूला पुट करो, देन राइट द आंसर, गिव द पर्टिकुलर यूनिट, लीव इट, दैट्स इट। ओके, समझ गए। सो
this is the wrapping of this chapter, and if you have any doubt, let me know in the comment section below, and I'll be seeing you in the next with the new chapter, that is structure of the atom. Part 1 आ चुका है, आप देख लीजिएगा. Part 2 will be coming soon. All right, and we'll be continuing it. All right, so I'll be seeing you in the next class with a new session. And if you do like this video, do like, share and subscribe within your friends. And if you have any doubt, let me know. All right, I'll be seeing you in the next with a new class then. Take care and bye.